बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दायित्व स्कूल मंडी बहाउद्दीन से मैं हूँ मज़हर दानिश। अज़ीज़ तलबा, आज हम सेहत तलफ़ुज़ देखेंगे कि एक लफ्ज़ की सेहत कैसे होती है, उसका हम तलफ़ुज़ जो है वो कैसे करते हैं और किसी भी मुकाम पे सही लफ्ज़ का इस्तेमाल कैसे होता है। अच्छा, इससे मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। हमारे एक उस्ताद हैं जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ और बोल रहा हूँ, जनाब बीन बे कैफ इरफानी साहब। वो एक ज़माने में सरगोदा में पढ़ाया करते थे एक स्कूल में। तो प्रिंसिपल साहब जो हैं वो उनकी क्लास में विज़िट के लिए आए, क्लास से उर्दू का सबक सुना और फिर वापस जब अपने ऑफिस में तशरीफ़ ले गए तो जनाब बीन बे कैफ इरफानी साहब से कहते हैं कि जनाब वाला, आपकी क्लास के बच्चों का तलफ़ुज़ बड़ा गलत है। तो कैफ साहब ने कहा, मोहतरम आप उस्ताद हैं, वो तो बच्चे हैं, आपने अभी अभी जो एक जुमला बोला है, इस एक जुमले में 3-4 गलतियां हैं। एक तो ये तलफ़ुज़ नहीं है, तलफ़ुज़ है। दूसरा, बड़ा नहीं होता, बहुत होता है। तीसरा, गलत नहीं होता, गलत होता है। तो ऐसी सूरत हाल हमारे यहाँ अक्सर पेश आती है कि हम लफ्ज़ को सही अदा नहीं कर पाते। आज मैं आपको एक तरीका, एक ऐसा गुर बताऊंगा और आप देखिएगा कि मैं अपनी वीडियो में जो भी बात करूंगा, यानी किसी लफ्ज़ को सही बताऊंगा तो उसकी लॉजिक भी साथ में बताऊंगा, और अगर गलत बताऊंगा तब भी उसकी लॉजिक आपको बताऊंगा, ताकि आपके ज़हनों के अंदर अच्छे तरीके से वो बैठ सके। हमारे यहाँ होता है अक्सर ये है कि 2 कॉलम बनाए जाते हैं, एक में गलत अल्फाज उनकी इमला जो उनका लिखा जाता है, एक में दुरुस्त, और बता दिया जाता है कि ये गलत है और ये दुरुस्त है। बच्चे रट्टा लगा लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर लॉजिकली बता दिया जाए तो वो बच्चों के ज़हन में देर तक जो है वो नक्श रहता है। तो आइए आज हम अल्फाज का तलफ़ुज़ सीखने की कोशिश करते हैं और किस मुकाम पे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए वो सीखते हैं। जहाँ पे मैंने हज़रत अलामा के शेर का एक मिसरा लिखा है। मिसरा ये है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साकी। अब यहाँ पे ये जो लफ्ज़ बड़ी लिखा गया है ये दुरुस्त नहीं है। आप कहेंगे भाई एक जिंदगी गुजर गई, एक अरसा गुजर गया कि हमें ये देखते हुए कि यहाँ पे अक्सर बड़ी ही लिखा हुआ आता है, और जब हम शेर भी सुनते हैं तो ऐसे सुनते हैं मिसरा कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साकी। अच्छा, इसका आज मैं आपको एक असूल बता देता हूँ। अगर उस उसूल को आप ज़हन में रखेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। उसूल ये है कि जब भी हम किसी लफ्ज़ को देखना चाहें कि उसका इस्तेमाल ठीक हुआ है या गलत हुआ है, तो हमें उसका मुतज़ाद रख के यहाँ पे देखना होगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अल्फाज और उसका मुतज़ाद रखा है। बड़ी का मुतज़ाद है छोटी, और बहुत का मुतज़ाद है कम, यानी उसका उलट। जहां पे लफ्ज बड़ी इस्तेमाल होगी, लफ्ज बड़ी जो है वो इस्तेमाल होगा, वहां पे लफ्ज छोटी जो है वो इस्तेमाल होगा मुतज़ाद के तौर पे। मसलन मैं कहता हूं कि वो बड़ा लड़का है, उसके मुकाबले में मैं कहूंगा कि वो छोटा लड़का है, यानी कद में छोटा है और कद में बड़ा है। और मैं कहूंगा कि ये चीज बहुत है, फिर उसके मुकाबले में मैं कहूंगा कि ये कम है। अब इस सूरत को हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम ये कहें कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साकी, अगर हम इसका मुतज़ाद यहाँ पे रख के देखें तो होगा जरा नम हो तो ये मिट्टी छोटी ज़रख़ीज़ है साकी। अब ये बिल्कुल मुज़ाहिका खेज़ है कि मिट्टी या तो बहुत ज़रख़ीज़ होती है या कम ज़रख़ीज़ होती है, वो छोटी ज़रख़ीज़ या बड़ी ज़रख़ीज़ नहीं होती। लिहाजा हम यहाँ पे बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो फिर जरा देखिए, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ीज़ है साकी, अगर इसका हम
متضاد رکھتے ہیں تو پھر دیکھیے ذرا نم ہو تو یہ مٹی کم زرخیز ہے ساکی. مٹی یا تو کم زرخیز ہو سکتی ہے یا بہت زرخیز ہو سکتی ہے کیونکہ بڑی کا وزن بھی وہی ہے جو بہت کا ہے. تو لہذا یہاں پہ بہت جو ہے وہ درست ہے. اصل میں ہوا یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ کاتب نے لکھتے ہوئے بہت کی جگہ بڑی لکھ دیا ہو اور وہ مستعمل ہو گیا ہو. لیکن بہرحال کسی بھی لفظ کو دیکھنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط اس کا متضاد استعمال کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب استاد محترم نے پرنسپل سے کہا کہ پرنسپل نے جب استاد محترم سے کہا کہ آپ کی کلاس کے بچوں کا تلفظ بڑا غلط ہے تو تلفظ ہوا بڑا اس لیے انہوں نے کہا غلط ہے کہ لفظ یا تو بہت غلط ہوتا ہے یا کم غلط ہوتا ہے. یہ بڑا غلط یا چھوٹا غلط جو ہے یہ نہیں ہوتا. اسی لیے انہوں نے پرنسپل سے کہا تھا کہ آپ کے ایک فقرے میں 3 جو لفظ ہیں ان کا تلفظ غلط ہے. یعنی تلفظ بڑا کی جگہ پہ بہت ہونا چاہیے تھا اور غلط کی جگہ پہ غلط ہونا چاہیے تھا. تو جملہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی کلاس کے بچوں کا تلفظ بہت غلط ہے. تو سامعین محترم اور ناظرین محترم یہ آج کے لیے یہ کلاس تھی کہ لفظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کا تلفظ جو ہے یہ بہت ضروری ہے ورنہ اچھی خاصی گفتگو کا مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم پہ اللہ اپنے علم کے اور علم نافع کے دروازے ہے وہ کھول دے اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی طرح صحت تلفظ پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.